नैनी ने जानबूझकर उबलता हुआ पानी मैडम के हाथ पर डाल दिया, सिर्फ यह देखने के लिए कि तीनों बेटे अपनी असली बेटी को ज्यादा चाहते हैं या उस लड़की को जिसे उन्होंने गोद लिया था। तुमने ये जानबूझकर किया। नई लड़की की माँ गुस्से में बोली कि वह उस पर झूठा इल्जाम लगा रही है और गरीबों को नीचा दिखा रही है। माँ चलो यहाँ से। नई लड़की अपनी माँ का हाथ पकड़कर गुस्से में वहाँ से चली गई। तीनों भाई जो पहले हर बात पर उसके साथ खड़े रहते थे आज चुप थे, जैसे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तभी लड़की को समझ आ गया कि अब उनके दिल में उसकी जगह कोई और ले चुका है। पहले वही तीनों भाइयों की सबसे प्यारी थी। उन्होंने उससे कहा था कि 24 साल की उम्र में वह तीनों में से किसी एक से शादी करेगी और उसने भी खुशी खुशी मान लिया था। लेकिन जैसे ही नैनी अपनी बेटी को लेकर आई, सब कुछ बदल गया। नई लड़की ने एक बार उनकी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी थी और उसी दिन से तीनों भाइयों का प्यार पूरी तरह उसके लिए बदल गया। लड़की को लगा यह सिर्फ एहसान चुकाना है, लेकिन वह गलत थी। अपने 24वें जन्मदिन पर वह सुबह सुबह मैरिज ऑफिस पहुंच गई ताकि पुराना वादा पूरा कर सके। लेकिन शाम तक इंतजार करने के बाद भी कोई नहीं आया। फिर उसके फोन पर एक मैसेज आया, इंतजार मत करो, तुम्हारा तीसरा भाई मेरे साथ है, मेरी देखभाल कर रहा है, कोई नहीं आएगा। उस पर लड़की ने फैसला कर लिया कि वह अब कभी भी उनसे शादी नहीं करेगी। तभी उसकी जिंदगी में एक अजनबी लड़का आया। मिस, आप शादी के लिए जल्दी में लग रही हैं, अगर चाहें तो मेरे बारे में सोच सकती हैं। पिछले कुछ सालों की बेरुखी याद करके लड़की ने बिना सोचे उसी अजनबी से शादी करने का फैसला कर लिया। उसे यह नहीं पता था कि वह आदमी एक बहुत बड़े बिजनेस परिवार का वारिस है और इस तरह दोनों की शादी हो गई। मैं अभी तुम्हें घर नहीं ले जा सकता, मुझे 15 दिन का समय दो। लड़की मान गई, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह आदमी उसे पिछले 10 सालों से चुपचाप प्यार करता था। उधर तीनों भाई देर से पहुंचे। उन्होंने बहाना बनाया, हमें बुखार था इसलिए नहीं आ पाए। लड़की ने शांत होकर कहा, मैं शादी कर चुकी हूँ। तीनों हंस पड़े। उन्हें लगा वह मजाक कर रही है। दूसरे भाई ने तो उसका मैरिज सर्टिफिकेट तक फाड़ दिया। लड़की बोली, तुम सर्टिफिकेट फाड़ सकते हो, लेकिन मेरी शादी सच है। 15 दिन बाद मेरा शादी का फंक्शन है, आना जरूर। जब वह घर लौटी तो उसने देखा कि उसका सामान बाहर फेंक दिया गया है। कारण यह था कि नई लड़की को धूप वाला कमरा चाहिए था। वह चुपचाप अपना सामान उठाकर नौकरों वाले कमरे में चली गई। तीनों भाई हैरान थे कि आज वह इतनी शांत क्यों है। डिनर के समय उसने सबको बताया, मैं सच में शादी कर रही हूँ, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया। उसने अपनी अंगूठी दिखाई, यह मेरे पति ने दी है, फिर भी सब हंस पड़े। कुछ दिनों बाद उसका पति खुद उसके लिए शादी का लहंगा डिजाइन करता है, लेकिन जब वह घर लौटती है तो देखती है कि नई लड़की वही लहंगा पहनकर खड़ी है। इसे उतारो, यह मेरा है। नई लड़की रोने लगती है और तीनों भाई उसी को डांटते हैं, बस एक ड्रेस ही तो है। लेकिन लड़की कहती है, यह मेरे पति ने मेरे लिए खुद बनाया है। तभी नई लड़की कैंची उठाकर लहंगे को काट देती है